दिल्ली में हर साल 17,583 करोड़ जैसे बजट पास होते हैं और कुछ जगहों को देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ के लिए प्रोजेक्ट्स और बजट्स रिलीज तो होते हैं बट यहाँ तक पहुँचते दिखते नहीं है कहीं। या तो प्रोजेक्ट्स ग्राउंड तक नहीं पहुँच रहे या फिर जो प्रॉब्लम है हमारी वो बहुत फास्ट पेस पर ग्रो कर रही है। आज हम आए हैं केशवपुर मंडी के पास के नाले में। ये एक ऐसी मंडी है जहाँ पे एग्रीगेट लेवल पे थोक के भाव में सब्जियाँ और फल बिकते हैं। तो आज हम चेक करेंगे कि ये नाला आज के टाइम पे केशवपुर मंडी के साथ जो लगा हुआ है वो कितना जहरीला हो चुका है इंसानों के लिए जो वहाँ रह रहे हैं। रिपोर्ट्स आपको ये बता देंगी कि ग्राउंड रियलिटी में और एक्चुअली में जो प्रोजेक्ट्स रिलीज हो रहे हैं उसके बीच का गैप कितना बड़ा है, ये आपको इस नाले को देखकर ही पता चल जाएगा। केशवपुर नाला नजफगढ़ ड्रेन सिस्टम का एक बहुत बड़ा स्ट्रेच माना जाता है और ऑफिशियली नजफगढ़ ड्रेन दिल्ली का एक बहुत बड़ा मैसिव ड्रेन चैनल है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग पूरा नजफगढ़ ड्रेन सिस्टम अप्रोक्सीमेटली 57 किलोमीटर बड़ा है और कई सेक्शंस में इसका वेट 25 से 100 फीट तक वेरी करता है डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रेच। देखिए अब आपको इसके आसपास रेजिडेंशियल कॉलोनीज देखने मिल जाएंगी, बहुत अच्छे से ट्रैफिक मूवमेंट देखने मिल जाएगी, मेजर रोड देखने मिल जाएंगी, डेली कम्यूटर्स दिख जाएंगे आपको बाहर जाते हुए। लेकिन कंडीशन देखकर लगता है मेंटेनेंस, मॉनिटरिंग और अपकीप सबके सब जीरो हैं। आप देख सकते हो इसका सरफेस, यहाँ ब्लैक स्लज, फ्लोटिंग वेस्ट, स्टैग्नेंट पैचेस, ग्रीन पैचेस जो कि आपको बिल्कुल वेस्ट में देखने को मिलेंगे। ऐसी प्लांट ग्रोथ जो सिर्फ वेस्ट के अंदर आपको देखने को मिलेगी वो आपको सब यहाँ देखने मिल जाएगी। दोस्तों ये सिर्फ काला पानी नहीं है और देखिए इसके साथ साथ एक ठप पड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर साथ में जी रहा है जो सालों से यहाँ है बट चल नहीं रहा। ये देखने में ऐसा लगता है कि सालों का एक्यूमुलेटेड निगलेक्ट है लोगों का। और यकीन मानिए मेरा, ये प्रॉब्लम ना तब बड़ी हो जाती है और ज़्यादा जब आसपास रह रहे लोगों को ये बात बहुत आम लगने लगे और वो इसके लिए कुछ ना करना चाहते हो। 2026 सर्वे रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग नजफगढ़ ड्रेन में अप्रोक्सीमेटली 9.1 मिलियन क्यूबिक मीटर्स ऑफ सिल्ट एक्यूमुलेट हो चुका है और 150 से ज्यादा स्मॉल और लार्ज ड्रेन इस सिस्टम में डिस्चार्ज करते हैं अपना वेस्ट। रिसेंट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अनट्रीटेड सीवेज इनफ्लो अराउंड 800 मिलियन गैलन्स पर डे तक एस्टिमेट किया गया है। यानी प्रेशर सिर्फ एक नाला हैंडल कर ही नहीं पा रहा, पूरा ओवरलोडेड ड्रेनेज नेटवर्क कैरी कर रहा है और उसमें से भी संभलने में नहीं आ रहा। और जब सुएज और स्लज इतने टाइम तक स्टैग्नेंट रहते हैं तो डेंजरस गैसेस भी रिलीज होती हैं, जैसे मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड और अमोनिया। हाइड्रोजन सल्फाइड वही गैस है जो एक सड़े हुए अंडे जैसे स्मेल करती है और लोगों को लॉन्ग एक्सपोजर, ब्रीदिंग डिस्कम्फर्ट, हेडेक्स, इरिटेशन तक कॉज कर सकती है बहुत आराम से। और एक बहुत शॉकिंग पार्ट ये है, इस ड्रेनेज सिस्टम को क्लीन करने के लिए मल्टीपल प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी अनाउंस हो चुके हैं। जैसे मैं आपको बताने जाऊं तो प्रोजेक्ट नंबर 1 2022 में पार्शियल ग्रेविटेशनल डीसिल्टिंग प्रोसेस स्टार्ट किया गया था जिसमें फ्लोटिंग इक्विपमेंट यूज करके स्लज लूजन और रिमूव करने की टेक्निक अडॉप्ट की गई थी। प्रोजेक्ट 2 जो 2025 से 26 में मिशन साहिबी के अंडर लार्ज स्केल क्लीनिंग और रिस्टोरेशन प्लान्स में डिस्कस हुआ था पर आज तक वो डिस्कशन में ही था। प्रोजेक्ट 3 जो रिसेंटली दिल्ली गवर्नमेंट ने अप्रोक्सीमेटली 860 करोड़ का प्रोजेक्ट अप्रूव किया है जिसमें 12 डिसेंट्रलाइज्ड सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स एस्टैब्लिश करने की बात की गई है। प्रोजेक्ट 4 2026 में एम्फीबियस एक्सकवेटर मशीन्स भी डिप्लॉय की गई थी ताकि डीप स्लज और हार्ड टू रीच वेस्ट एफिशिएंटली रिमूव किया जा सके। पर आज के टाइम पे ना तो वो मशीन्स कहीं देखने को मिलेंगी ना आपको कुछ रिमूवल होता देखने को मिलेगा। हाँ, हमने जो पिछली एक बारी बात की थी पंजाबी बाग की, उधर आपको एक ऐसी मशीन दिख जा रही थी जो कि बिल्कुल ठप पड़ी थी। अब सवाल बहुत सिंपल है आप लोगों से, अगर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, बजट्स अप्रूव हो रहे हैं, मशीन्स तक डिप्लॉय हो रही हैं, तो फिर ग्राउंड पर विजिबल डिफरेंस कंसिस्टेंटली क्यों नहीं दिख रहा? एग्जीक्यूशन स्लो है, मॉनिटरिंग वीक है या इशू एक्सपेक्टेड से बहुत ज्यादा मैसिव है? कभी कभी लगता है दिल्ली का बिगेस्ट पोल्यूशन प्रॉब्लम गार्बेज नहीं बल्कि हम जैसे लोगों का साइलेंस है, क्योंकि जब लोग क्वेश्चन पूछना छोड़ देते हैं तब प्रॉब्लम्स परमानेंट बनने लगती हैं। और आपके क्वेश्चंस बिल्कुल जायज तरीके से हम स्मेली दिल्ली के थ्रू हमारी सरकार और सिस्टम तक ले जाना चाहते हैं। अगर आप चाहते हो कि ऐसी प्लेसेस को सीरियसली ट्रीट किया जाए तो इस वीडियो को शेयर करो और प्लीज टैग द असाइन्ड अथॉरिटीज या जो भी अथॉरिटीज इस एरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि क्लीन एनवायरनमेंट किसी लग्जरी एरिया का प्रिविलेज नहीं होना चाहिए। दिस इज स्मेली दिल्ली।